डॉक्टर प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। इनका ताल्लुक़ है बर्कले। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो यहाँ से बात शुरू कर लेते हैं। अहम मुलाकात हुई, बहुत सी मुलाकातें हो रही थी। उसके बाद अमरीकी तर्जुमान ने कहा कि 2 हफ्ते बाद ये फैसला किया जाएगा कि अमरीका ने ईरान पर हमला करना है या बराह रास्त इसमें शामिल होना या नहीं होना। लेकिन 2 दिन भी इंतज़ार नहीं हुआ और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। ये इजरायली लॉबी का इन्फ्लुएंस था, प्रेशर था, इजराइल का प्रेशर था, या फिर एक डिसेप्शन टैक्टिक था, कोई जंगी हरबा था कि ये कहकर और फिर हमला कर दिया जाए? तो दोनों चीज़ें थी, क्योंकि ट्रंप की जैसी पर्सनैलिटी है वो चाहता है कि सरप्राइज करे और उसको लोग समझे कि भाई ऐसा बंदा है कि अनलाइक अदर प्रेसिडेंट ये सरप्राइज कर सकता। So it was definitely he wanted to play that role. लेकिन इजरायली की लॉबी जाहिर है कि बहुत तेज़ है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जब वो फ़ोन करते हैं तो कोई प्रेसिडेंट, कोई सेनेटर उनसे खिलाफ हुए उनको निकाल देते हैं अगले इलेक्शन में। तो लोगों को उनसे डरते हैं। तो कॉम्बिनेशन था। ट्रम्प चाहता है कि उसको लोग याद करें कि ऐसा प्रेसिडेंट था, उसने ऐसे बातें की हैं, पहले कोई नहीं कर सका था। तो इसलिए नेतन्याहू ने उसको मजीद उसको फ़ायदा उठाया, क्या उसकी पर्सनालिटी को समझ के उसको मजबूर कर दिया कि इसने करने को करोगे तुम मशहूर हो जाओगे, सब लोग याद रखेंगे तुमने किया था जो पहले ओबामा नहीं कर सका, बुश नहीं कर सका, आप करोगे। तो प्रोफेसर साहब, इसको इंटरनली अमेरिका में कैसे लिया जा रहा है? क्या इसको पजीराई मिलेगी, या जैसे हम दूसरी तरफ मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि कांग्रेस पर्सनस हो वो खुलकर आकर ट्रंप के फैसले की मुखालफत कर रहे हैं, मुआखज़े की बात कर रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं अमेरिका के अंदर, या आपको लगता है कि अभी भी इतनी सख्त है कि अमेरिका फॉलो थ्रू करेगा और इसको आखिर तक पहुँचाएगा अपने डिसीजन को? आखिर तक पहुँचाने का नहीं होगा, क्योंकि इसने जो इलाका किया है ये कांग्रेस से उसने इजाज़त लिए बगैर किया है। ये पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। हमेशा कांग्रेस के पास प्रेसिडेंट जाता है, अपना प्रेजेंट करता है कि कैसे भाई ये इंफॉर्मेशन है, ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है, इसलिए आपसे मुझे इजाज़त चाहिए। बुश ने किया था, सब प्रेसिडेंट से ये किया था, इसने नहीं किया। तो उसकी वजह से काफ़ी हो रही है, लोगों में इसकी खिलाफत हो रही है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, बिल्कुल ला के राजा की तरह, शहनशाह की तरह अपनी डिसीजन कर रहे हो। ऐसा नहीं होता। आप कांग्रेस उसको ब्रीफिंग करेंगे, ट्यूसडे को ब्रीफिंग स्केड्यूल है कि कांग्रेस को ब्रीफ करेंगे। आई थिंक कांग्रेस में रो खन्ना एक है, डेमोक्रेट और एक रिपब्लिकन ने मिलके वो एक वॉर एक्ट को उन्होंने प्रपोज किया है कि आप हमसे इजाज़त लिए बगैर बम मारने खुद नहीं आप कर सकते, हम आप लेनी पड़ेगी। तो आई थिंक थोड़ा सा कंट्रोल होगा, लेकिन ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल, ही मे डू समथिंग। सर, अब जो रिजीम चेंज का इशारा उन्होंने दिया, पहले तो यही कहा गया था कि वन ऑफ है, और इसके बाद नाउ इट्स टाइम टू एस्टैब्लिश पीस। लेकिन उसके बाद जो ताज़ा बयान आया उसमें कह दिया मेक ईरान ग्रेट अगेन, अगर रिजीम चेंज से होता है तो वाई नॉट। मतलब शुरू में इट वाज नॉट ऑन द कार्ड्स। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ये कह रहे थे कि रिजीम चेंज हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है इस जंग में, लेकिन अब तो इट सीम्स लाइक कि जो पुराना ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज वाला, इट हैज़ अगेन कम इनटू प्ले। सो उसके लिए तो कार्रवाई आगे बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी, और वो कर भी नहीं सकते। रेजिम चेंज के लिए आपको भेजने पड़ते हैं, फौज भेजनी पड़ती है। कोई फौज देने को तैयार नहीं है, ना इसराइल दे सकता है, ना अमेरिका भेजने को तैयार है। तो ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनका ख्वाहिश ये थी कि उनको कमज़ोर कर दिया जाए। अगर रेजिम चेंज होगी तो वो या तो फौजी करेंगे या ईरान के अंदर ही लोग समझेंगे मौका आ गया, हम कर लेते हैं, जैसे उसमें शाम में हुआ है। शाम की जो रेजिम चेंज हुई है वो अंदर से हुई है, बाहर से लोगों ने आगे नहीं की है। ऐसी हो सकती है। तो आपको यहाँ ईरान के अंदर से इस वक्त हालात नहीं लग रहे रिजीम चेंज के? अभी तो होने थे तो अब कम हो गए हैं। देखें ना, पाकिस्तान में क्या होते हैं, बलोची, सिंधी, पंजाबी आपस में लड़ाइयाँ करते हैं, इंडिया अटैक करता है, सब यूनाइट हो जाते हैं। तो उन्होंने जब अमेरिका की जो ये की है बम्बार्डमेंट, तो जो ईरान में लोग यूनाइट हो गए हैं। तो रजीम चेंज वाले जो करना चाहते थे, अब जरा चुप करके बैठे हुए हैं। तो अभी फिलहाल रजीम चेंज का कोई चांस मुझे नहीं लगा। अगर होगा तो 2-3 साल के बाद चलो। अच्छा, तो प्रोफेसर साहब, अब जितनी हाइट पे इसको ले गया है अमेरिका, आपको लगता है यहाँ से वापस आने का तरीका क्या हो सकता है? या ऑब्वियसली अमेरिका इतने बड़े बड़े दावे करके, इसराइल की पुष्पनाही करके, क्या फेस सेविंग हो सकती है? मुज़ाकरात अगर होते हैं तो उसके लिए कौन से ममालिक को देखना बड़ा अहम होगा? हाँ, उसका हो सकती है। उसमें ये प्रपोजल हो सकती है, देखें कि हम आपको इसका मटेरियल
पीसफुल सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए आपको 99 साल का हम सप्लाई करेंगे। एक अमेरिका नहीं करेगा बल्कि 20 मुल्क मिलके सप्लाई करेंगे। नंबर 2, सारी सैंक्शन खत्म हो जाएंगी, आपको वेलकम किया जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में, आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। अगर ऐसी प्रपोजल कोई दी जाए तो वो फिर नेगोशिएशन हो सकती है। सर अब तो ईरान जाहिर कह रहा है कि इट इज टू फार फेच्ड, अभी तो बात की गुंजाइश ही शायद नहीं निकलती इन हालात में। प्रोफेसर साहब जैसे कह रहे हैं कि उनको अपना जो उनसे सैंक्शंस भी लिफ्ट कर ली जाए, उनको अपना प्रोग्राम भी बनाने दिया जाए। अमेरिका ऐसा करेगा? अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा क्यों करेगा? उन्होंने सारी तो जंग इसीलिए की है प्रोफेसर साहब। हाँ उसने किया, लेकिन चक्कर यह ना कि यहाँ ट्रस्ट नहीं है। ईरानी ट्रम्प को ट्रस्ट नहीं करते, उसने 2 दफा अपनी बात कह के कुछ और कर दिया है। अमेरिका उनको ट्रस्ट नहीं करता जो कि अपने यहाँ की गवर्नमेंट को। जब जंगें होती हैं तो सर ट्रस्ट सबसे पहला खात्मा जो है वो एतबार का होता है। अब ये बताइएगा कि दाखिली तौर पर प्रेशर क्या ट्रम्प पे इतना बढ़ेगा कि कहीं मुआखज़े तक बात चली जाए, इम्पीचमेंट तक बात चली जाए, या इट इज़ टू फार फेच्ड? इट्स टू फार फेच्ड। देखिए इसका जवाब आएगा अगले 5 दिन में ईरान क्या करता है। अगर ईरान अपने वापस में अमेरिका की जो है पोस्ट में अटैक कर दिया उसने, क्योंकि कतर में भी है, बहरीन में भी है, कई जगह पे हैं, तो फिर बात फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अगर ईरान में डिप्लोमेसी को इस्तेमाल किया, जरा खामोश रहे हैं 4-5 दिन, और उसकी जो आपकी बात हो रही थी ना कि ट्रस्ट नहीं है, तो ट्रस्ट किससे आएगा? उसमें देखें अगर तुर्की एक रोल प्ले कर सकता है, रशिया एक रोल प्ले कर सकता है, फ्रांस भी कर सकता है, तो ये मुल्क सिर्फ अमेरिका अकेला ना आए, 4-5 मुल्क आए तो फिर ट्रस्ट की बात थोड़ी सी हो सकती है। अगर सिर्फ अमेरिका और चाहें कि फिर ट्रस्ट में देर लगेगी ट्रस्ट बनते बनते। अमेरिका's फेवरेट इजराइल वुड नॉट लाइक के इस तरह का कोई तस्वीर हो, वो तो आपको पता है। और जब इजराइल किसी भी किस्म के इस किस्म दे डोंट लाइक इट ना, दे डोंट वांट दिस टू हैपन, सो फिर तो नहीं हो सकेगा। देखें इजराइल की लॉबी तो है स्ट्रॉन्ग, लेकिन अल्टीमेट तो नहीं ना। यहाँ कांग्रेस में भी लोग कह रहे हैं कि लोग भाई हमारा क्या फायदा है, हमने उनकी लड़ाई। सर ऐसा तो यहाँ तो अभी ऐसा लगा है कि अल्टीमेट वही है, जब अब मतलब अपने इनके रिपब्लिकन कांग्रेसमैन मुखालफत कर रहे थे, लेकिन फिर भी समहाउ दे डिड इट, एंड दे डिड इट बिफोर इवन 48 आवर्स। They did. वो तो देखे ना, सारा ट्रम्प कंट्रोल्स लॉट ऑफ रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन कब अब वॉइसेस आनी शुरू हो गई हैं रिपब्लिकन पार्टी से, भाई क्या हम कर रहे हैं, ये हम कोई ये आप राजा साहब तो नहीं है, हर जगह खुद आप अटैक भी कर रहे हैं, हमारे मुल्क में काफ़ी इसमें हो सकती है। अब देखें ना, अगर ईरान के पास कार्ड नहीं है, सबसे बड़ा कार्ड उनका ये है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दें, जो ऑयल की शिपमेंट को बंद करते हैं, यही कार्ड उनके पास, अलावा कोई कार्ड ही नहीं है। अच्छा, उसमें ये होगा कि अमेरिका को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सारा जो आप दिखा रहे हैं जो तस्वीर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की है, 6 मील का सिर्फ है। अगर इसको बंद कर देंगे तो नुकसान किसको होगा सबसे ज्यादा? चाइना को, जापान को, यूरोप को। 20% ऑफ जो यूरोप को कम है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। काफी यूरोपियन जो आती है वो अंगोला से और वेस्ट अफ्रीका से आती है, कुछ होगा रशिया से, लेकिन चीन तो इसके बहुत ज्यादा खिलाफ होगा। लेकिन किसको, हु विल लाइक दिस सजेशन? रशिया, कि रशिया की सारी इकोनॉमी ऑयल पे, अगर ऑयल की प्राइस $150 हो जाए बैरल की, तो वो तो दुगनी हो जाएगी। तो ये कॉम्प्लिकेशन है। तो रशिया इसको सपोर्ट करेगा, चाइना उसके खिलाफ होगा।